वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य अंजस का धन्यवाद। हमारे दिव्य अंजस का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम्म। लेकिन में ऐसे देखो तो देखिए यानी एक ही है, लेकिन इसके 5 स्टेप यहाँ पे इसलिए बनाए गए हैं कि एक साथ अगर आपको सारा का सारा जब सिखा देंगे या कुछ करेंगे तो कुछ भी आपका दिमाग में नहीं रहेगा, एकदम आप उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्टेप बाय स्टेप उसको 5 कदम बनाए गए हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप आपकी साधना भी करवाई जाती है, आपको सिखाया जाता है, साधना भी करवाई जाती है, आपको सिखाया जाता है, आपको साथ साथ में तैयार करके हम ले जाते हैं और सब आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। इसलिए इसके थोड़े से स्टेप बनाए गए हैं जिसमें आपको 1 to 11 पूरे का पूरा फ्री में सीखने को मिल जाएगा। उसके बाद थर्ड मास्टर और ग्रैंड मास्टर आपको पूरा रेकी सीखने को मिल जाएगा। इसमें सारे के सारे करुणा रेकी ये सब कुछ इधर उधर सब कुछ आ जाएगा। तो कोई चिंता नहीं करनी है। जैसे जैसे आपको लगेगा आप अपने आप ही आगे बढ़ जाओगे। इतनी चिंता इतना फिक्र मत करें, ठीक है। अपने आप हम्म। ही आप आगे बढ़ जाओगे, कोई भी चिंता नहीं करनी। जब जब हमें लगता है नहीं अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, आप अपने आप ही आगे बढ़ जाओगे। कोई भी आपको किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं, आप अपने आप निकल जाओगे। ये हमेशा से होता रहा है, क्योंकि इंसान को खुद मालूम पड़ता है मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, मेरा लक्ष्य क्या है। जब उसको अपना लक्ष्य जब मिलने लगता है तो वो तुरंत ही आगे निकल जाते हैं। हमारे इंडिया में तो ठीक है 9 से 11 का समय है, लेकिन बाकी 19 कंट्री से लोग जुड़े हुए उनका तो कभी किसी को मध्य रात्रि होती है, किसी को अर्ली मॉर्निंग, किसी को मिड नाइट होता है। तो भी लोग जुड़ जुड़ के सीख रहे हैं, तो भी लोग जुड़ के सीख रहे होते हैं। तो कितने बड़ी बात है। अलग अलग जो भी कोर्स है उसमें जिसको रुचि है वो पूरा कर रहे हैं। तो करने का उनका लक्ष्य है और सीख रहे हैं। उतना ही नहीं, उनकी कंट्री में ये बहुत बढ़िया बढ़िया काम भी कर रहे हैं। ये भी सबसे अच्छी बात है ना, यानी कि अपना नाम बढ़ा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ना गुरुजी। मालूम पड़ता है। जय श्री कृष्णा। चलिए, इन 5 दिनों में आप लोगों में से किसी ने कोई एक्सपीरियंस किया हुआ हो, कोई अपना फीलिंग का एक्सपीरियंस, अपने मेडिटेशन में कुछ आपको एक्सपीरियंस हुआ हो, तो आप इसका जरूर से बता सकते हैं। आपका कोई एक्सपीरियंस, कुछ सवाल कुछ भी है तो आप जरूर से यहाँ पे बता सकते हैं। बोलिए बोलिए हर्षिता जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी। मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। अभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, मतलब हमारे घर का फैन नहीं चल रहा था। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रूम में, मेरे हस्बैंड ट्राई कर रहे थे चालू करने का, तो वो चले नहीं। हमने हॉल में टेस्ट किया, नहीं चल रहा था। वो हॉल में टेस्ट किया, नहीं चल रहा था। बेडरूम में टेस्ट किया, नहीं चल रहा था। स्टोर रूम में टेस्ट किया, नहीं चल रहा था फैन। तो आके मुझे बोले कि अभी फैन का खर्चा हो जाएगा। अभी क्या मैंने बोला क्यों? बोला फैन नहीं चल रहा है।
मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ, देखती हूँ फैन क्यों नहीं चल रहा है। मैं गई, मैंने वहां पे सिंबल्स डाले और फैन चालू हो गया। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। मैंने बोला देखो आपके सामने है। मैंने तो कुछ बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो सिर्फ देखने आई, मैं मिलने आई फ्रेंड से। इतना टाइम हो गया मैंने टच नहीं किया, तो शायद उसको मेरे टच की जरूरत है। उधर मैं क्या उठी गई, वो फैन ठीक हो गया। द वेरी नेक्स्ट मोमेंट मैं इधर घर बेडरूम में आई, मेरी बेटी ने बोला मैं टीवी लगाती हूँ, टीवी नहीं चल रही थी। मैंने बोला स्ट्रेंज, ऐसे कैसे। फिर मैंने टीवी पे किया, तो टीवी भी चलना चालू हो गई। मैं देख के मैं बोली सेम मोमेंट पे कैसे दो एनर्जीज कैसे फ्लक्चुएट हो गई, और उसी समय एनर्जी बैलेंस भी हो गई। तो ये तो बहुत ही बड़ा मिरेकल है, बहुत बड़ा मिरेकल सेम टाइम पे। हो ही जाता है, सारा का सारा बढ़िया ही बढ़िया हो जाएगा। अभी आप, अभी कोई ग्रैंड मास्टर वाला होगा तो उसको भी मालूम मिलेगा कितने कितने कमाल के सारे हमारे क्लास में ही प्रैक्टिकल करवाते हैं हम, अजीब वो गरीब। और सारे का सारा प्रैक्टिकल सब कुछ हमारे पास, सारी बात प्रैक्टिकल वाली, कोई हम दूसरी बात करना पसंद नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल। तो बढ़िया आनंद आता है। अभी देखो प्रैक्टिकल के बिना कुछ नहीं रहेगा ना, आप लोग इतने तैयार क्यों हो, आप इतने तैयार क्यों हो, क्योंकि आपको गढ़ भर के बोला गया है कि भाई ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। हाँ, इधर दूसरा आता ही नहीं, कोई बात आपको करना है बस। और जो भी आपको देना है वो सारा का सारा यहाँ से हो रहा है, इसलिए आप कहीं के कहीं निकल जाओगे। और बढ़िया बात, सबसे बढ़िया बात यह है कि आप लोगों को विश्वास है, सबसे बड़ी बात है, आप लोगों को विश्वास है। सबसे बड़ी दूसरी और एक बात है कि आप अपने ऊपर कार्य करना शुरू कर दिए। बड़ी सी बड़ी चीजें, बड़ी सी बड़ी नेगेटिविटी आई, ये सारा कुछ सबका हम्म। कहीं ना कहीं कहाँ गुम हो गया मालूम ही नहीं रहा। खन्ना जी आके ऐसे लेट के क्लास करती थी, अब बैठे बैठे भर रही है। हमारे विनोद जी पहले दिन आए थे बेचारे, ऐसे करके एक दो दिन वहां पे खटिया के ऊपर बैठे, बेड के ऊपर बैठ के ऐसे करके कर रहे थे, उठने में परेशानी थी उनकी। अभी उम्र है लेकिन अब देखिएगा ऐसे ही करके जमीन के ऊपर ऐसे ही करके बैठते हैं। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है ये विद्या जी आती थी ऐसे ऐसे करती रहती पूरे क्लास, जब चलते थे वो भी बंद हो गई, मालूम नहीं कहाँ चली गई। हाँ, तो सारी समस्याएं देखो, समस्याएं वैसी की वैसी रहती, लेकिन हम अपने आप को ऊपर उठा लेते हैं, इसलिए हमें वो समस्याएं हमारे दिमाग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करती। बुद्ध क्या, बुद्ध क्या थे, बुद्ध क्या थे, बुद्ध पहले भी बढ़िया से ही थे और बाद में भी बढ़िया बने। उन्होंने किया क्या, बुद्ध भगवान ने अपने ऊपर कार्य किया, अपने आप को उन्होंने जाना, अपने भीतर की ओर गए और अपनी स्थिति को ऊपर उठा लिया। अपने आप को जाना और अपने आप को ऊपर उठाया, बाकी कुछ नहीं किया। बाकी समाज दुनिया तो जैसे चलती थी वैसी की वैसी है कि नहीं, लेकिन अपने आप को उठाया, अपने आप के भीतर जाके उन्होंने जो सत्य क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं किस लिए आया हूँ, मेरे को क्या करना है, ये सवाल जो उनके भीतर उठे, उन सवालों का उन्होंने जवाब अपने आप में से ही उन्होंने ढूंढ लिया। अपने आप में से ही वो सवालों के जवाब उन्होंने ढूंढे और वो बुद्ध बन गए। महावीर स्वामी ने भी क्या किया, यही तो किया ना। तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप भी तो वही कर रहे हो ना, अपने आप के ऊपर कार्य कर रहे हो, अपने अपने आप को आपने ऊपर की ओर उठाया है, अपने आप को काबिल बना रहे हो, सबसे बड़ी बात है। और इसके लिए हमारी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि भाई आप अपने ऊपर कार्य कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, जिसके कारण ये सारी की सारी चीजें मुमकिन हो रही है। देखिए, नॉन लिविंग चीजें जो इतना बढ़िया कार्य और इतना बढ़िया रिस्पॉन्स दे रही है, समझिए लिविंग चीजों के ऊपर तो क्या इफेक्ट होता होगा, तुरंत, तुरंत होता है कि नहीं। लेकिन हमें थोड़ा सा अपने भीतर बदलाव लाने की जरूरत है, हमें थोड़ा सा अपने भीतर बदलाव लाने की जरूरत है। बदलाव में हम ये लाएंगे कि जब भी क्लास में आएंगे
अपनी स्क्रीन ओपन रखेंगे। बदलाव में हमें ये लाना है, जब हम क्लास में आएंगे शांति से ध्यान से बैठेंगे और सारी बात सुनेंगे। बदलाव हमें ये लाना है कि सारी की सारी बातों के समय, अच्छा जो बेचारे वर्किंग वुमन है, वर्क कर रहे हैं, वो तो वैसे रोटियां बोटियां खाती, उनका तो भाई समझा जाता है, उनको तो हमारी तरफ से सच सच नमन है कि ये सारा करते हुए कर रहे हैं। लेकिन जब हम तो अच्छे खासे विराजमान है, बैठे हुए काम काज हम ऐसे कर लेते, फिर हमें ऐसा क्यों? क्यों हमारी स्क्रीन बंद है भाई? क्यों हमें डर है भाई? अच्छे कपड़े पहनो, ऐसा लगता है तो बढ़िया से कपड़े पहन के बैठो। ऐसा लगता है नहीं हमें, अरे हम तो हर चीज में आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, परमात्मा भी ऐसा करता है, जो पहन के बैठने बैठन भाई, ठीक हो आगे बढ़ है। तो देखो, सबसे बड़ी बात है, सब सारे के सारे बढ़िया है, हाँ, लेकिन हमें बोलना पड़ता है, आप लोगों को डांटना पड़ता है। अरे देखो, हम डांटेंगे नहीं, आप आगे जाके भी गलतियां करोगे, किसी भी और जगह पे जाओगे तो आपके भीतर ये संस्कार नहीं होगा, तो वहीं से तुरंत आएगा भाई आप किसके पास सीखे हुए हो। जब यहाँ पे आप शिष्टाचार नहीं सीखे हो, तो प्रणाम वहां गुरु पे भी जी, आप, राधे राधे। प्रणाम, वहां पे भी आप शिष्टाचार से नहीं रहोगे। यानी ऐसे बच्चा गलती करता है तो माँ बाप का नाम बदनाम होता है ना, इसी तरीके से आप जहाँ पे गलतियां करोगे, आपके जो भी सिखाने वाला है उसका नाम आएगा, ये कहाँ से सीखा है, किस सिखाया है उसने? कोई बेसिक ही इनको तो नहीं मालूम है, कैसे आना है, कैसे बैठना है, कैसे रहना है। हाँ, तो ये हमें बोलना पड़ता है भाई। ठीक है, चलिए, किसी को कोई गुरु सवाल है जी तो मेरा, पूछिए, वरना हाँ हाँ बोलिए। गुरु जी मेरा एक एक्सपीरियंस बहुत विचित्र सा है, मैं अभी तक समझ ही नहीं पा रही हूँ इस एक्सपीरियंस को। हुआ अच्छा है क्या अच्छा। कि आपने कहा था कि अगर किसी माने कोई तंग कर रहा है, बॉस तंग कर रहा है, तो उसको सैकी सिंबल भेजने के लिए। तो मैंने सैकी सिंबल भेजा, तो बहुत असर नहीं कर रहा था, बार बार हो रहा था। फिर पता नहीं, मैंने आपसे पूछा था कि मैं एप्टा सिंबल इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो मैंने एप्टा सिंबल इस्तेमाल किया। तो अ, मेरे को हार्ट चक्र में कुछ अजीब सा लगा। तो फिर मैंने तुरंत अपने ऊपर उद्रेका डाला। लेकिन उसके बाद से, और फर्स्ट थॉट ये आया कि ये बंदा बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में घिरा हुआ है, तो उससे मेरे को पहले खुद को बचाव करना है। फिर मैंने पूरा घर अपने आप को मैंने बड़े सिंबल से मैंने ठीक किया, फिर जाके नमक पानी से नहाया, मेडिटेशन किया, तो तब मेरे को मेरा हार्ट ठीक हुआ। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ये जो मैंने फील किया, उसके बाद से उसने तंग तो नहीं किया, वो सही क्या है मैं नहीं समझ पा रही। हाँ, नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं ना, इसमें क्या है, इतना दिमाग दौड़ाने की क्या जरूरत है? कई ब्रह्मांड में कई चीजें हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं, उस समझने के लिए अभी हमारी अवस्था नहीं है, इसलिए हम नहीं समझ पा रहे। इसमें स्वाभाविक चीज, इसमें इतना अफसोस करने वाली क्या बात है, कुछ भी तो नहीं है। आपने सबसे पहले तो गलती यहाँ पे की कि उसका, या तो मेरे को ये लगा, मेरे को ये लगा, अरे हमें कुछ नहीं होता है, हमें कुछ भी नहीं होता है, कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, हमें कुछ नहीं होता। पहले ये अपने दिमाग में डालो, कभी भी कोई कुछ भी कर रहे, कितना भी तुर्रम खान क्यों नहीं, हमें कुछ नहीं होता है, ये बात याद रखो, कितना बड़ा क्यों नहीं आ जाए। समझ में आ गया? पहले ये बात याद रखो, आपको कभी भी कुछ भी नहीं होता है, आपके हाथों से लोगों का भला होगा, लेकिन आपको कुछ भी नहीं होगा, ये बात की है। लोगों का ये हो गया, उसको मैं नहीं कर रहा था, मेरे को अपने को कुछ नहीं होता है। अपने को कब होता है? जब आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया, अरे मेरे को कुछ हो, क्या इंस्ट्रक्शन दिया उसको, जब मैं कर रही थी तो मेरे हार्ट में मुझे कुछ कुछ होने लगा। क्या शाहरुख खान की फिल्म चल रही थी, कुछ कुछ होता है? कुछ नहीं होता है हमें भाई। ना जी, हमें कुछ नहीं होता है, समझो मेरी बात को, क्यों नहीं होता है? क्योंकि नेगेटिव एनर्जियां वो इतने सी होती है, समझो, और आप क्या हो, बड़े से गोले हो, ऊर्जा के, आप ऊर्जा के स्रोत हो, आपसे ऊर्जा बहती है, समझो।
और जो बहता हुआ पानी रहेगा, बहता हुआ रहता है, वो कभी मलिन नहीं होता, उसके साथ जो आएगा पूरा चला जाएगा, दूर जाएगा, आपके पास तो कुछ आ ही नहीं सकता। मैं साफ शब्दों में आपको समझा रहा हूँ कि आप 440 वोल्ट के बल्ब हो, कोई भी छुएगा झटके से दूर जाके गिरेगा, इसलिए आपको कुछ नहीं होगा। आपको जो परेशानी हुई ना, वो आपके दिमाग से हुई, आपने अपने आप को परेशान किया। हाँ, खन्ना जी ने भी नहीं किया आपको, खुद खन्ना जी, आप खुद खन्ना जी परेशान हो गए, वो तो बेचारे भले भाले चुपचाप कोने में बैठे रहे थे। आपने दिया, अरे यार इसको ये कितना नेगेटिविटी से भरा हुआ, क्या हो रहा है ये। तो ये हम अपने आप को खुद को परेशान कर लेते हैं, समझे, ये हुआ, बाकी कुछ नहीं। आपको सिंबल, खाली एक सिंबल डाला, वो सिंबल से ही वो शांत हो जाता है, इसमें कुछ भी नहीं। हाँ, भाई उससे आपने शांत जो तो हुआ वो। हाँ, हो ही जाता है। आपने पूरे इंटेंशन से नहीं डाला था ना, ऐसा देख के मैं एक सिंबल डालूंगी और ये शांत हो जाएगा, क्यों नहीं होता है भाई। और इस ये बोल के आपने अगर सिंबल डाल दिया होता, मेरे परमात्मा मेरे साथ है, एक ही सिंबल से ये शांत हो जाएगा, बस दूर खड़े रह के ऐसे किया होता तो बंद हो जाता। कोई फिक्र ही नहीं करना है ना, कोई चिंता नहीं करनी, एक ही सिंबल से आपका कार्य ठीक कितने सारों का हो रहा है। ठीक है, तो कोई फिक्र नहीं करे, बढ़िया ही बढ़िया होगा। भले आपने सारी बातें याद रखिए, नमक वाले पानी से नहा लिया, ये सारा कर लिया, बहुत ही बढ़िया किया, हमें बहुत ही आनंद आया कि आप बहुत ही बढ़िया तरीके से सीख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया सारी बातों को याद कर रहे हैं, ये बात बताती है। चलिए, गलती वलती को तो छोड़िए, लेकिन ये बात बताती है कि आप बहुत सीरियस थे इसमें आगे बढ़ने के लिए। ये बहुत ही आनंद की बात है, और इससे हमें बड़ा आनंद आया कि आपने सारी की सारी चीजें आजमाई। लेकिन आज के बाद एक बात याद रखना, आपको कुछ नहीं होता है इसमें, जो भी जुड़ गए हैं, जो बैठे हो ना, आपको कुछ होता ही नहीं है। हाँ, तो इसलिए कोई फिक्र नहीं करे, कोई फिक्र नहीं करे, आपने राधे बढ़िया राधे किया, जी। जो भी बहुत जय है। श्री कृष्ण। ठीक है, जय श्री कृष्ण। तो कभी भी ऐसा सोच भी नहीं लाने की है, इंटेंशन भी नहीं लेना, आपका जो बोलोगे ना वो इंटेंशन होता है, वो होगा। ठीक है, चलो, बढ़िया है, अच्छा किया। आप एक्सपीरियंस करते जा रहे हो, बहुत ही अच्छी बात। भले ना अपने को लगा था, अपने को मजा तो आई ना, सीखने को मिला, जानने को मिला, ये और ये जरूरी है। देखो, हम आपको बहुत बढ़िया समझे, जो बैठे रहते हैं ना, उससे कोई ना कोई कुछ करता है ना, वो हमें आनंद आता है, अरे कोई सवाल तो आया, कुछ तो किया। बैठे रहने से तो कोई फायदा नहीं है, इससे तो अच्छा है कुछ कर तो रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो चलिए, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो सारा इंसान सब कुछ ठीक हो जाते, बढ़िया हो जाते हैं, ये तो की उपस्थिति से भी शांत हो जाती, इतनी कोई कोई गड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसे खड़े हो जाते हैं तो भी शांत हो जाते हैं लोग, आपको कोई चिंता नहीं करने की। जहाँ पे आप उपस्थित होंगे, खाली सोचोगे ना, मैं जाऊंगी शांत हो जाएगा, तो वही शांत हो जाएगा। कितना भी बड़ा झगड़ा, कुछ भी फसाद क्यों नहीं हो, सारा शांत हो। ठीक है, चलिए। सारे लोगों को कभी कभी ऐसा रहता है भाई, देखिए हम इंसान है, फैमिली वाले लोग हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत सारे, कभी हमारे दिमाग में भी बहुत सारे विचार चलते हैं, अति विचार आ जाते हैं चारों तरफ से। ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए, अति विचार आ जाते हैं, तो अब आप कुछ भी मत करना, शांति से नमक वाले पानी से नहा लेना। नमक वाला पानी यानी बड़ी बाल्टी हो ना, उसमें से थोड़ा नमक डालना, हाँ, ऐसा नहीं पूरे का पूरा नमक डाल दो और फिर नहाओ, ऐसा मत करना, थोड़ा सा नमक डालना है। हाँ भाई, बता दे। फिर वो तो कुछ लेके आए, गुरु जी आपने बोला था ना, अरे हमने इतना बोला था, इतना सारा नहीं बोला था। ठीक है, पानी में नमक डालने को बोला था, नमक में पानी नहीं डाले बोल, इसलिए बता दिया साहब। चलिए, कोई बात नहीं है, बढ़िया है, अच्छी बातें हैं। और किसी को गुरु जी बड़ा मैं कोई, बताना चाहती हूँ। हाँ एक बोलिए बोलिए। मेरे पास आए थे लास्ट वीक में, उन्होंने बोला उनकी बीबी को सेकंड प्रेगनेंसी है 10 साल के बाद। तो बोले कि डॉक्टर कहते हैं कि सिजेरियन ही करना पड़ेगा। हर रोज चेकअप के लिए जाना पड़ता था। उसके बाद मेरे पास आए, मैंने 3 दिन रेकी दी, नॉर्मल डिलीवरी हो गई, बेटा हुआ। क्या है, बढ़िया है भाई, पहली नॉर्मल बेटी। डिलीवरी हो गई, बहुत ही अच्छी बात है।
और बेटा मैं हो गया, सबसे बड़ी बात है। अपना काम खत्म हो गया जी। बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। गुरुदेव गुरुदेव। चलिए, ये देवयानी जी इतनी ये उम्र में भी ये ग्रैंड मास्टर बन गई है और ये बढ़िया बढ़िया कार्य कर रही है, बढ़िया बढ़िया कार्य कर रही है। देखो, इनसे हमें सीखना चाहिए कि देखो इतनी उम्र में भी कितना जोश है। हमें मिलने के लिए भी घर पे आई, लो, रहती है दूसरी सिटी में, वहां से भी हमें मिलने के लिए हमारे घर पे भी ये आए थे। कितनी बड़ी बात है, कितना विश्वास ये रहता है और वही कार्य कर देता है। चलिए, इन लोगों के आशीर्वाद हमें मिलते हैं, जिसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई, बढ़िया से हो गया, ये सारे लोगों का आशीर्वाद मिलता है। तो आप लोगों के हाथों से बहुत ही बढ़िया कार्य होने वाले हैं और हो रहे हैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा, बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा। और ये भी मत सोचिए कि मैंने 1 2 किया है, वो किया है, वो किया है। हाँ, हमारे मास्टर ग्रैंड मास्टर भाई थोड़े खतरनाक हैं, पर ऐसा भी नहीं कि हम 1 2 में आपको कुछ नहीं दिए। हम सबसे बेहतरीन चीजें दी, आप सब कुछ आप कर सकते हैं। जैसे अभी वो हर्षिता जी ने बोला ना, ऐसे ऐसे किया, फैन शुरू हो गया, ऐसे ऐसे किया, टीवी शुरू हो गया, तो उन्होंने भी कहा ज्यादा कुछ नहीं किया है, सिंपल सा ही। अभी आप लोगों के साथ ही वो है, तो भी ये सारा कर रही है। यानी सब कुछ होता, सब कुछ होता है। उनकी मम्मी माता जी राधा जी है, कितनी उम्र है उनकी भी, ये दिव्यानी जितनी उम्र में है, उन्होंने भी अभी ग्रैंड मास्टर किया और वो भी बढ़िया बढ़िया हीलिंग कर रही है। ये भक्ति जी, ये भी एजेड है, वो भी कर रही है। तो बोलिए, और काफी लोग तो सीखने के बाद कहाँ आसमान में उड़े हैं, अभी दिखते भी नहीं है, क्योंकि इतना बढ़िया बढ़िया कार्य कर रहे हैं, उनके पास समय भी नहीं है, अपनी दुनिया में आगे बढ़ गए, कहीं के कहीं निकल गए। तो ये सबसे अच्छी बात है ना, आप लोग भी कहीं ना कहीं आगे ही आगे चले जाएंगे, पूरा हमें विश्वास है। लक्ष्य रखें, करने का लक्ष्य रखना है। चलिए, और किसी को कुछ अपना एक्सपीरियंस या कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं या कह सकते हैं। गुरु जी, सेकेंड लेवल में 2 सिंबल होते हैं, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ में कितने सिंबल होते हैं? देखो, इसमें क्या होता है, सिंबल तो बहुत सारे हैं। अब आप बोलेंगे थर्ड में कितने, उसमें कितने, तकरीबन देखो 35 से 50 सिंबल तक ये सारा आता है। और इसको हम सिंबल के साथ हम कभी आपको नहीं लटकाते हैं। हमारा पूरा यहाँ पे अलग है, हमारा पूरा सिस्टम अलग है, पूरी रेकी यहाँ पे आप सीखोगे तो पूरी अलग लगेगी। ठीक है, पूरी सिस्टम ही हमारी अलग है। हम आपको कुछ और बनाने के लिए और तरीके से हम तैयार कर रहे हैं कि सारा का सारा हमें प्रैक्टिकल की तरफ जाना। सिंबल तो देखिए बहुत सारे सिंबल आते हैं, और करुणा रेकी के सिंबल्स है, ये सारे के सारे हमने रेकी में कवर किए हुए हैं। उसके लिए हमने कोई अलग सा कोई कोर्स नहीं बनाया है। इसलिए आपको मास्टर ग्रैंड मास्टर तक पूरा करने तक सब कुछ पूरा A to Z रेकी का सीखने को मिल जाएगा। ये हम आपको बता दें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें इस सारे लंबे क्लास में चली जाएगी, फिर एक ही क्लास उसका रहता है। ठीक है, लेकिन आपको सारा सीखने को मिल जाता है। कहीं बाहर से आपने और अगर किया डिस्टेंस होगा तो ग्रैंड मास्टर डिस्टेंस करते हैं ना, तो हमारा डिस्टेंस थर्ड लेवल आपको लगेगा। हाँ, बोलिए बोलिए। जब हम लोग लोगों का डिस्टेंस फिलिंग करते हैं, तो ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं कि उसमें भी एक सिंबल चाहिए होता है, कौन सा जय स्टूडेंट करके, और वो हाँ, वो सेकंड में थर्ड शायद लेवल में होती है सिखा क्या? देते हैं, हर लेवल में सिखा देते हैं हम आप। हर लेवल में आपको देखना है तो देख लीजिए ना, मैसेज पड़ा हुआ है ग्रुप में, 1 2 लेवल वाले ग्रुप में आ गया है पूरा मैसेज, क्या क्या आपको सीखना है। ठीक है, सारा हमने लिख दिया है, लिख के दिया हुआ है। थर्ड लेवल में ये आपको सीखने को मिले। ठीक है, आप वो मैसेज देखिएगा, जो 23 तारीख से शुरू हो रहा है ना, उसका मैसेज पूरा लिखा हुआ है। आपको साइकिक सर्जरी सिखाया जाएगा, साइकिक अटैक सिखाया जाएगा, मनोकामना सिखाई जाएगी, सिंबल सिखाए जाएंगे, हीलिंग सिखाया जाएगा, बहुत कुछ है। वो सारा का सारा चक्र के बारे में बताया जाएगा, सारा A to Z लिखा हुआ है, बहुत सारा लंबा है। ठीक है,
सारा आप वहां पे पढ़ लीजिएगा, सब कुछ आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर आप नए हैं तो थोड़ा रुकिए, वेट कीजिए, देखिए क्या हो रहा है, और जब आपका मन करे तब आगे बढ़े। ठीक है, चलिए। एंजल क्लास कब शुरू होगी गुरुजी? हाँ, एंजल की क्लास? अच्छा चलिए, अब देखो ये साइड ट्रैक हो जाता है। अब देखो इन्होंने एंजल की बात छोड़ी, एंजल के बारे में भी हम वहां पे बताते हैं। आपने शायद मैसेज ध्यान से नहीं पढ़ा है। अब वो हम्म। मैसेज पढ़िए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैसेज पढ़िए, क्या क्या सिखाया जाएगा वो सब कुछ लिखा हुआ। आप मुझे पूछते रहेंगे इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये क्लास क्या होता है यहाँ पे लोगों के लिए है। वहां पे क्या सिखाया जाए सारा हम लिख देते हैं, तो एक बार पढ़ लो आप यहाँ। नहीं होगा तो मुझे हाई लिख के भेजो, मैं आपको वो मैसेज आपके लिए स्पेशल भेज दूंगा जब आप पढ़ पाए। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप में हाई लिख देना, मैं आपको स्पेशल मैसेज भेज दूंगा। ठीक है, तो ओके। आपको मालूम पड़ जाएगा। हाँ, चलो जी। कोई बात नहीं है। चलो, और किसी को कोई सवाल है तो चलिए, ठीक है। आज हम 5 दिन के बाद मिले हैं, यानी कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, मेडिटेशन भी करते हैं, सेल्फ हीलिंग भी करते हैं, सब कुछ हम यहाँ पे करते रहते हैं। आपको हमारे साथ तैयार होना है, और फिर हम आपको आगे की स्टेप में ले जाते हैं। तो जिन जिन लोगों को थर्ड लेवल में जाने का है, मैसेज आ गया है। जो जो बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए थे हमें, तो वो बढ़िया से पढ़ लेना मैसेज को। ठीक है, मैंने पढ़ वो आप। ग्रीन वाले में मैसेज में वो ऐड कर दिया है, तो उसमें क्या फोटो भेजनी होती है तो कुछ कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं भेजो भाई, वो स्क्रीनशॉट खाली भेज दो, वो तो अच्छा, हो मैंने जाएगा। उसमें वो ग्रीन वाले में भेज दी है सारी इन्फॉर्मेशन, उसका वो कोई बात नहीं, ये कॉपी तो भी हो भेज दी जाएगा, दोनों की, और नाम भी सब कुछ भेज दिया उसमें। हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, मैं एक्साइटेड हूँ इसलिए 3 लेवल के नहीं, लिए। कोई बात नहीं है। आप लोगों को चिंता नहीं करनी, चिंता मैं करने वाला बैठा हूँ। पूछो सबको, हमारे ग्रैंड मास्टर को पूछो, कभी किसी को फिक्र हुआ तो इसे कोई चिंता नहीं, मैं बैठा हूँ ना, तो हो जाता है सारा। फिक्र नहीं करो। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको क्या चाहिए, वो मैं पहले से ही आपको बता दूं। आपका क्या सोच रहेगी, आपको कहाँ परेशानी आएगी, सब कुछ। क्योंकि हम आपकी तरीके से ही है ना, मुझे जो परेशानी आएगी वो आपको भी आने वाली है, सीधी सी बात है। तो ये उस तरीके से हमें सोच के कार्य, तो ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सारी बात हमने जानी समझी। 5 दिन के पड़ाव के बाद हम यहाँ पे मिले, लेकिन आप अपने ऊपर शायद बढ़िया से कार्य अभी तक मुझे लगता है कर नहीं रहे हो। गुरुजी। अगर कर रहे होते तो हमें 2 घंटे कम पड़ते आपके एक्सपीरियंस सुनने के लिए, इतना होता है। लेकिन आप लोग हाँ। अभी भी बढ़िया से सीरियस नहीं बने हैं, ये हमें पूरा पक्का लग रहा है। 2 4 जनों ने अपनी बात बता दी, बाकी सारे के सारे चुप हैं। इसका मतलब है अभी भी आप थोड़े सीरियस नहीं हो, तो थोड़े सीरियस बन जाए, आगे गुरुजी। बढ़ जाए। हाँ जी। हाँ, मैं बोलते हैं, एक्सपीरियंस था मुक्ति देने का, ये होता है मुक्ति। तो मेरे एक क्लाइंट थे, एजेड थी, उसको बहुत मीन्स पूरा बॉडी को जख्म वगैरह ऐसे हुआ था। और कैसे वो कैथलिक थी, और वो पानी के बेड में ही सोती थी, पूरा बदन पे ये। तो उसको चर्च से रोज पास्टर आते थे मुक्ति देने के लिए, प्रेयर करने। तभी मैंने पूछा, मैं करूँ क्या, एक दिन मैं कर सकती हूँ क्या? तो बोले हाँ। तो मैंने दोपहर को 3 4 बजे उसके लिए प्रेयर किया, परमात्मा के साथ बातें किया ऐसा। और सच गुरु, सुबह सुबह 6:30 7 बजे उसको उसको मुक्ति मिली। बहुत ही बढ़िया है। काफी टाइम से उसके घर में पास्टर आते थे स्पेशल चर्च से। हो, चलिए बहुत ही बढ़िया है। ये तो हम हमेशा से बोलते रहते हैं, और आपने ये सिद्ध भी कर दिया कि आपके हाथों में बहुत सारे लोगों का मोक्ष लिखा हुआ। देखो, वो फादर के हाथ से भी उनका मोक्ष नहीं होने वाला था, आपका ही वेट करके शायद वो बैठी हुई थी। कोई हाँ। ना कोई कनेक्शन
आपका रहा होगा। देखो परमात्मा ये कार्य करते हैं, कहाँ वरना आपका और उसका मिलन होता, लेकिन जैसे ही आपने ये किया, उसका सीधे ही अपने जो मूल स्थान है उस स्थान के ऊपर उसकी गति हो गई, वहां पे उसका जाना होगा, कहीं पे भी वो बेचारी बीच में नहीं अटकेगी। बहुत ही बढ़िया है। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके हाथों से ये बढ़िया कार्य हो रहे और हैं। और वो आईसीयू में था ना लड़का, वो अभी आज जनरल में लेकर आई, जनरल में बढ़िया आया है, आईसीयू से। मीन्स बहुत बढ़िया। मीन्स, हाँ उसको प्रोग्रेस है वैसा। अच्छा प्रोग्रेस होगा तो कल से फिर हम उसकी बंद कर देते हैं हीलिंग करना। हाँ चलो ठीक है। बाहर आ गया है ना अभी? हाँ जनरल में आया, जनरल में आया। चलिए ठीक है, क्योंकि आपने फोटो भेजा था तो हम हीलिंग हाँ कर रहे थे, अभी जनरल में आ गए, अब आप कर देना, ठीक है। हाँ हाँ चलिए, हाँ। चलिए ठीक। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, धन्यवाद गुरुजी। चलो अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, ये भक्ति देवी बहुत ही बढ़िया, अच्छा कार्य कर रहा है। दोस्तों, ये सारी चीजें पॉसिबल है, और सब कुछ पॉसिबल इसलिए है कि सारा का सारा कार्य परमात्मा कर रहे हैं, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। हमारा यानी हम सबकी बात में, क्योंकि करने वाला वो है। हमें तो बैठे बैठे लड्डू खाने हैं, कुछ भी नहीं करना है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, बस ये गाते जाना है अपने को। तो करने वाला परमात्मा है, करने वाले हम होते कौन है? अभी भी हम ये दावा नहीं कर रहे हैं, हम सारे के सारे रेकी वाले, रेकी वाला कोई भी देखना दावा नहीं करेगा कि हम कर रहे हैं। अरे ये तो महात्मा की ऊर्जा है, उसकी एनर्जी, उसकी शक्ति है, और वो सब कुछ कर रहा है। कोई भी रेकी सिखाने वाले कोई भी ये नहीं कहेंगे कि हम कर रहे हैं, कोई भी नहीं कहेंगे। करने वाला तो परमात्मा है, ठीक है। तो सारा का सारा परमात्मा सब कर रहे हैं, इसका मतलब है सब कुछ पॉसिबल है। परमात्मा कर रहे हैं, इसलिए सब कुछ पॉसिबल है ना। क्योंकि कभी कभी डॉक्टर भी जहाँ पे हाथ छोड़ देते हैं, अरे अब जो भी वो करेगा वो ठीक है, वो भी उनकी जुबान में भी वही शब्द आ जाते हैं, अब तो उसके सहारे है, अब जो वो करेगा वो होगा। फिर कोई ना कोई इधर उधर ध्यान करते हैं, ढूंढते रहते हैं, पर कोई ना कोई बेचारा रेकी वाला इनको मिल जाता है, और वो जब इनका हीलिंग करते हैं, कुछ करते हैं, तो तुरंत ही वो इंसान वापिस आ जाता है। तो कितनी बड़ी बात है, यानी कि रेकी से हर कार्य संभव है, और ये हो रहे हैं। हर कार्य संभव है, और ये हो रहे हैं, और प्रैक्टिकली है। कभी भी किसी को भी हम रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। उसको आईसीयू में ले जाना पड़ा, भाई ले जाओ, कोई बात नहीं, वहां पे ट्रीटमेंट करते रहो, और साथ में आप जब हीलिंग देते हैं तो वो आईसीयू से तुरंत ही बाहर आ जाता है, तुरंत ही कवर हो जाता है, इंसान अपने करके वापिस लौट आता है, उसकी सारी की सारी परेशानियां एकदम दूर हो जाती है। परमात्मा की जब कृपा बरसती है, तो जितनी बड़ी हमें दिक्कत आनी होती है, उससे भी बहुत ही कम दिक्कत से हम उस परेशानियों से वापिस लौट आते हैं, क्योंकि सारा का सारा परमात्मा के हाथ में है। और आपको कोई रेकी वाला ऐसा मिल जाता है तो कितना भाग्यशाली होते हैं। तो वो रेकी वाला मिल जाता है, जैसे डूबता हुआ इंसान होता है, उसको जैसे तिनके का सहारा मिलता है, ऐसा बेचारे उसको तब लगता है, अरे यार ये मिल गए, बहुत ही बढ़िया हुआ, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। और ये सारी के सारा बात संभव हो जाती है, लेकिन ऐसे इंसान मिलने तो चाहिए। तो इतनी सी बात से आप समझ पाए होंगे कि हम सब लोग तो कितने भाग्यशाली हैं कि हम तो रेकी सीख रहे हैं। हमें तो ऐसे इंसान को नहीं ढूंढना है, हम तो वही सीख रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात है। इसका सीधा मतलब ये है कि परमात्मा ने हमें चुना है कि नहीं? उसका सीधा मतलब ये है कि हमें परमात्मा ने चुन लिया है। परमात्मा ने जब हमें चुना है, परमात्मा ने जब हमारा हाथ पकड़ा है,
उनके कार्य के लिए हमें पसंद किया हुआ है, तो क्या हमें उनका कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पूरी लगन से हमें करना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मेरा बेटा अभी कॉलेज से घर आएगा, स्कूल से घर आएगा, मुझे रोटी बना के देना पड़ेगा। अरे पूरे, अब नया क्या कर रहे हो, दुनिया के सारे लोग रोटी बना के देते हैं, इसमें खाना खिलाना है, हस्बैंड आएंगे उनको खाना, अरे पूरी दुनिया वाले खिला रहे हैं भाई, इसमें कोई नई बात है नहीं। कुछ उससे नया करोगे तब बात होगी। सारा लोग तो, वो तो सारा कार्य है वही करना ही पड़ता है। ये जेंट्स लोग है नहीं, जॉब करते हैं, सब कुछ करते हैं, और ये करते करते ये सीख रहे हैं और बढ़िया कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही ये सारी की सारी जो माताएं बहनें हैं, ये भी तो सारा कार्य कर रही है, जॉब कर रही है, अपना घर का काम देखो, घर में बैठे वो घर का काम कर रहे हैं, वो भी ऐसे फ्री नहीं होते हैं, तो भी सारा कार्य निपटा के ये कर रहे हैं। करने के लिए सब कुछ है, करने वाले किसी भी तरीके से करेंगे। बहाना हम खुद बनाते हैं, बहाना हम ढूंढ लेते हैं, अपनी जगह ढूंढ लेते हैं, अरे इधर से पतली गली से निकल लेते हैं, भाई क्या हुआ, मेरे को इधर जाना पड़ा, मेरे को उधर जाना पड़ा, टाइम ही नहीं रहा, यानी मैं मेडिटेशन ही नहीं कर सका। क्या किया, जबकि ऐसे ही बैठा था शांति से। हाँ, दो चार इधर उधर चक्कर लगाने पड़े। अरे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, दो तीन चक्कर तो लगाने पड़ेंगे, इसमें क्या। लेकिन बहाना मिल जाता है, हम अपने मन के कंट्रोल में रहते हैं। हमारे ऊपर कौन राज कर रहा होता है, हमारा मन। हमने अपने मन को हमारे तरीके से नहीं मोड़ा है, हम जो कहेंगे वो मन नहीं कर रहा। अब हो क्या रहा है, मन जो हमें करवा रहा है वो कर रहे हैं। समय हो गया है, 9 बजे हमें जाना है। हमने तो कब का बोला हुआ भाई 9 बजे शार्प आ जाने का है, लेकिन नहीं, मन कह रहा है नहीं नहीं, इसे तो 9:15 बजे ही जाएंगे। हाँ, वो तो लेट आते हैं इसलिए फिर 9:15 बजे आएंगे। अरे भाई हम इसलिए के करते कि आपका जुड़ना ही नहीं होता है, वरना हम तो कब का ये भजन शुरू करके रखते हैं। हम जागृत नहीं होते तो भजन रखता कौन। हाँ, तो आप लोग इस मन के अंडर में नहीं आने का है, हमें कभी भी मन के अंडर में नहीं आना है, मन के ऊपर हमें कंट्रोल करना है। जैसा हम कहेंगे वैसे मन करेगा। करना क्या है, जैसा हम कहेंगे वैसे हमारा मन करेगा, मन कहेगा वैसा हम नहीं करेंगे। जब ये स्थिति हमारी बन जाएगी तो हम कहीं के कहीं निकल जाएंगे। जब ऐसी हमारी स्थिति बन जाएगी तो हम कहीं के कहीं निकल जाएंगे, वरना तो कोई ना कोई एक्सक्यूज, कोई ना कोई बहाना हमारा चलता ही रहेगा, क्योंकि मन ने हमारे ऊपर कंट्रोल कर लिया। मन ने हमारे ऊपर कंट्रोल कर लिया है। आप बोलते हो इधर नहीं गए थे इसलिए वो गए, उधर गए थे क्या हम नहीं जाते घूमने को? हम भी जाते हैं भाई, हम भी बच्चों को लेके जाते हैं, घर वाले को लेके जाते हैं, घूमने भी जाते हैं, सारा कार्य करते हैं। हाँ, मैच भी देखने के लिए जाते हैं, सब कुछ करते हैं। नहीं करते हैं क्या? तो भी देखिए, समय के ऊपर सारा कार्य करना ही पड़ता है, करना पड़ता है कि नहीं? तो हमें मन के ऊपर हमारा कंट्रोल, मन हमें कहे वैसा कभी भी नहीं होना चाहिए, हम जो कहेंगे वैसा मन करेगा। और ये स्थिति आपकी तब बनेगी जब आप लगातार ध्यान करते जाएंगे। लगातार आपको ध्यान करना है। इन 5 दिनों में किसने बढ़िया से ध्यान किया, कोई भी समय में किया हो, किसने किया बोलो? कहाँ पर, कौन कर रहे थे 5 दिनों में लगातार ध्यान? देखो, चलो ठीक है, बाकी सारे लोगों के तो पर्दे बंद हैं, कहाँ से मालूम पड़ेगा। लेकिन देखो, एक ही चीज है, ध्यान करते जाएंगे तो अपने आप ये मन नाम का है ना, बहुत ही नोटी जो बच्चे होते हैं ना, इस तरीके का है मन, नोटी बच्चे की तरह है, तूफानी है एकदम, पूरा हल्ला कर देता है ये मन। तो उसको धीरे 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 करके
सहलाते हुए, समझाते हुए, मनाते हुए हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एकदम से करने को जाओगे तो बहुत बड़ा हल्ला करता है ये मन। तो इसको कैसे, धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं। और एक बार मन जब वश में हो जाता है तो हम जो चाहे उस स्थिति के भीतर जा सकते हैं, उस स्थिति के भीतर हम जा सकते हैं। इसलिए हमें अपने मन के ऊपर बढ़िया सा कार्य करना पड़ेगा। जिसका मन वश में हो गया वो सब कुछ पा सकता है, चाहे वो कार्य कर सकता है। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग बढ़िया से ध्यान भी किया है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगली 1 2 3 तारीख को हमारा 1 2 लेवल होगा। जिन जिनको आपको रेकी सीखने के लिए जुड़ना है तो आप बता सकते हैं उनको, 1 2 3 तारीख अगले महीने की हमारा 1 2 लेवल होगा। तो आप जिसको भी जुड़ना चाहे जोड़ सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं सेल्फ हीलिंग की ओर। 5 दिनों के बाद हम आज मिले हैं, तो आज हम सेल्फ हीलिंग की ओर चलेंगे।